हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमने पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले बेटा एक आपको टर्म आनी चाहिए, दैट इज एरोमेटिसिटी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसके बीच में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन बेटा हो गया, कंपाउंड दिया होगा, आपको बताना होगा कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। और दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन। आपको 3 मॉलिक्यूल दिए होंगे, उसको आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी कैटेगरी का है, फिर उसके मुताबिक उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिसिटी है क्या? एरोमेटिसिटी है क्या? दिस इज अ स्पेशल टर्म given for unusual stability of benzene and structurally related compounds. बेंजीन और बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड्स, जिनमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होंगी, उन कंपाउंड्स में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही थी। उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली फिनोमेना को हमने नाम दिया एरोमेटिसिटी। एरोमा वर्ड से बना है बेटा एरोमेटिसिटी, बट सभी कंपाउंड्स के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड में खुशबू होगी ही। हाँ, उसका एक कॉमन फिजिकल टेस्ट है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप जब बर्न करते हो बेटा फ्लेम के ऊपर, तो वो ब्लैक सूट के साथ बर्न करता है। दैट इज़ अ फिजिकल टेस्ट। बट पेपर में आप बर्न तो नहीं करोगे कंपाउंड को, आपको कंपाउंड दिया होगा, उसे आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे करना है उस पर आते हैं। तो स्पेशल टर्म है, किसके लिए दी गई है? बेंजीन और बेंजीन जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। हमें कैसे पता चला कि इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है? कुछ स्पेशल फिनोमेना है, क्योंकि इन कंपाउंड्स में 3 खासियत थी। पहला कि इनमें कंजुगेशन था। कंजुगेशन बेटा रेजोनेंस, अगर तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो बेटा सिंपल मैं आपको अब यहाँ बेसिक आइडिया दे देता हूँ। कंजुगेशन या रेजोनेंस क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल में आपको दिखाई दे कहीं डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल लोन पेयर, इनमें से कई कंडीशन आपको दिखाई देती है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल लोन पेयर, इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हो बेटा कि उसमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस होता क्या है कि हमारे ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते। एक एग्जांपल जैसे ये है, मैं कंडीशन ले लेता हूं एक एनाइन की, डबल सिंगल नेगेटिव आ गया। जब ऐसा है तो नेगेटिव सिंगल डबल है, ये मूव कर जाता है, नेगेटिव सिंगल को डबल बना देता है, डबल आके नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई चार्ज डेंसिटी टू लो चार्ज डेंसिटी। तो नेगेटिव सिंगल को डबल बनाएगा, जैसे यहाँ डबल बनेगा बेटा इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, तो ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाता है। तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हुआ क्या? नेगेटिव चार्ज इधर आया, इससे मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। उस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। इन चारों कंडीशन में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, इन चारों कंडीशन में क्या होता है? आपके पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उससे स्टेबिलिटी आती है। जैसे देखो बेटा आपका एक फैन है,
जब तक ये रुका हुआ है, इस पे मक्खी भी बैठेगी, मच्छर भी बैठेगा, हम भी पकड़ सकते हैं पैर को, बट जब ये चल रहा होता यू कांट आइडेंटिफाई कि कहाँ है ये पर। कोई मक्खी नहीं बैठ सकती, कोई चिड़िया आके इसके ऊपर बैठ नहीं सकती, उसको पकड़ना मुश्किल, उसके ऊपर अटैक करना मुश्किल है। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करता रहेगा, इसके ऊपर अटैक मुश्किल होगा, उसी से स्टेबिलिटी आती है। तो फिनोमेना था इनमें, कंजुगेशन थी, रेजोनेंस था, तो स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। बट तो पहली चीज़ पता चल गई बेटा, क्लियर है क्या, कि इन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तो था ही, जो एक सिंपल स्टेबिलिटी लाता है। बट सिंपल रेजोनेंस की वजह से बेटा जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 2 से 4 किलो कैलोरी होनी चाहिए। दूसरी टर्म आई रेजोनेंस एनर्जी। तो नॉर्मल कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी कम आती, बट एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी अनयूजुअली हाई है। कितनी है? बेंजीन के लिए हम कहते हैं 36 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी हाई एनर्जी है। रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। इतनी हाई आपको कैसे लगेगा कि क्यों कितना डिफरेंस, मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, साइक्लोहेक्सिन है, एक डबल बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब हम रिडक्शन करवाते हैं, तोड़ते हैं बॉन्ड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बेटा अनस्टेबल है, अनस्टेबल से स्टेबल पे जा रहा है। अल्कीन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पे जा रहा है, हाई से लो एनर्जी पे आ रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। डेल्टा एच हुआ 28.6 हो गया, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 28.6 किलो कैलोरी एक बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए। अगर मैं 2 बॉन्ड ले लेता हूँ, बट लेता रेजोनेंस में हूँ, डबल सिंगल डबल आ गया, कंडीशन देख लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। ये कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब आइडेंटिफिकेशन करोगे तब ये क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 2 डबल बॉन्ड है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए? 28.6 इंटू 2, दैट इज 2 6 12, 2 8 16 17, 2 2 4 57.2 होनी चाहिए, 57.2, बट होती सिर्फ 55 है। दैट इज 2 किलो कैलोरी कम एनर्जी प्रोड्यूस हुई। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल 2 किलो कैलोरी ज़्यादा स्टेबल था, एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही, मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल था, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मॉलिक्यूल कम स्टेबल था। तो 2 बॉन्ड के लिए एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हुई, 2 किलो कैलोरी कम प्रोड्यूस हुई। मतलब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब मूव कर सकते हैं, दैट इज रेजोनेंस में है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ये है, बट प्रैक्टिकली ये है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से एनर्जी आनी चाहिए थी 57.2, बट प्रैक्टिकली एनर्जी कितनी है? 55.2। इन दोनों के डिफरेंस को ही रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेटा डिफरेंस, डेफिनेशन दिमाग में रखो, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाई जाते हैं। जैसे अगर इनका बताना होगा तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो 2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हो गई। बट बेंजीन के केस में हम क्यों कह रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल टर्म दी गई एरोमेटिसिटी, कि इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी जितनी आनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आ रही है। बेंजीन
को जब हम रिड्यूस करवाते हैं, सेम रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पहले तो रिएक्शन होती ही नहीं, एडिशन रिएक्शन ये शो ही नहीं करता। अल्कीन से डबल बॉन्ड है, एडिशन होनी चाहिए, बट ये एडिशन शो ही नहीं करता। अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशन ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन शो की, अगर जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एनर्जी होनी चाहिए 28.6 इंटू 3, that is 3 6 the 18, 3 is the 24, 5 to carry, 36, 85.8 अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए 86 प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोड्यूस हुई नहीं, हुई कितनी, सिर्फ 50, डिफरेंस आया 36 का। तो रेजोनेंस की वजह से तो एनर्जी डिफरेंस सिर्फ 2 आ रहा था, 2 किलो कैलोरी। तो चल मान लो इसमें एक और डबल बॉन्ड बढ़ गई है तो उसकी वजह से 4 हो जाता, 4 की जगह 5 हो जाता, 6 हो जाता, 10 हो जाता, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन जस्ट बाय द सिंपल फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। इसीलिए इसको स्पेशल टर्म दिया गया है एरोमेटिसिटी। कंजुगेशन तो है ही है, बट इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और दे डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। जो डबल बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, वो शो नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक स्पेशल टर्म दी गई, दैट इज एरोमेटिसिटी। बेसिक एरोमेटिसिटी, स्पेशल टर्म गिवन फॉर अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड। क्या चीज़ें आ रही थी उनमें, एक तो रेजोनेंस होता है, बट रेजोनेंस के साथ साथ उनकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आती है। अब किन कंपाउंड्स में ऐसी स्टेबिलिटी देखी गई, हक्कल ने इन कंपाउंड्स को स्टडी किया और एक बेसिक जनरलाइजेशन दी गई, जिस जनरलाइजेशन को हम बेटा हक्कल रूल कहते हैं। उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो हक्कल क्या कहता है, आई होप दिस इज क्लियर। कंपाउंड कंजुगेशन थी, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए स्पेशल नाम दिया गया। अब हक्कल कहता है कि किन कंपाउंड्स को आप एरोमेटिक कहोगे। अभी हमने कंडीशन पढ़ी, पहला कंपाउंड बेटा साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन है कि वो कंजुगेशन हो, रेजोनेंस होना चाहिए। कंजुगेशन मीन्स अभी बताया बेटा, कंडीशन आपको दिखनी चाहिए, क्या, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, इवन नेगेटिव सिंगल नेगेटिव में भी बेटा ये चीज़ हो जाती है। मैं स्पेशल एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, ज़्यादातर यही यूज़ होगा। ऐसी कोई भी कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। एक प्लेन में होना चाहिए सारे एटम, एक प्लेन में। दैट मीन्स बेटा हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 पढ़ा होगा तो पता होगा, sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर हाइब्रिड, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन पे होंगे एटम तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। तो द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2 और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरलाइजेशन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन तब ये चीज़ फॉलो होगी। उसने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, एक जनरलाइजेशन दी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कोई केमिस्ट्री की टर्म नहीं है, मैथमेटिक टर्म है, एक जनरलाइजेशन। जैसे APGP आप टर्म्स देते हो वैसे ही एक टर्म है 4n+2। यहाँ n एक होल नंबर होना चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक होगा। इसको सिंपल कर देते हैं, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, 4 × 0 + 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पाई बॉन्ड के लिए एक डबल बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड। एन की वैल्यू 1 होगी तो 4 × 1 4 + 2 कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितना मतलब हो गया 3 डबल बॉन्ड। एन की वैल्यू क्या होगी 2 सॉरी 4 × 2 8 8 + 2 कितना हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से कितनी बॉन्ड बन जाएंगे 5। तो सिंपल भाषा में कहें तो हमारे बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं 1 3 5 7, दैट इज ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये कंडीशन देखनी है आपने किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कहने के लिए। साइक्लिक हो, कंजुगेशन हो, प्लेनर हो और डबल बॉन्ड हमारे ऑड में आने चाहिए। डबल बॉन्ड ऑड में होंगे तो एरोमेटिक है, तब वो हाईली स्टेबल होगा। बट पहली तीनों कंडीशन फॉलो हों, डबल बॉन्ड ऑड की जगह इवन आ जाए, तो कंपाउंड स्टेबल होने के बजाय हाईली अनस्टेबल हो जाता है। उसको हम टर्म देते हैं एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक भी होगा, कंजुगेशन भी होगी, डबल बॉन्ड भी होंगे, प्लेनर भी होगा, बट डबल बॉन्ड ऑड की वजह क्या आ रहे हैं इवन में आ रहे हैं, तब वो होगा एंटी एरोमेटिक। ऑड होंगे तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। सिंपल, ये 4 चीज़ें देखनी। और अगर या साइक्लिक नहीं है या कंजुगेशन नहीं है या प्लेनर नहीं है, पहली 3 कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। तो 3 कैटेगरी हो गई कंपाउंड की, एरोमेटिक जिसमें 1 2 3 4 सारे फॉलो हो रहे हो, चारों कंडीशन। दूसरा हो गया बेटा नॉन एरोमेटिक, जिसमें 1 2 और 3 इन तीनों में से 1 इज नॉट फॉलोड, एक कंडीशन फॉलो ना हो। एक होता है एंटी एरोमेटिक, जिसमें 4th में इवन आ गया, 1 भी फॉलो हो रहा है, 2 भी फॉलो हो रहा है, 3 भी फॉलो हो रहा है, बट इवन डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तब उसे हम कह देंगे क्या एंटी एरोमेटिक। तो साइक्लिक कंजुगेशन डबल बॉन्ड ऑड है, एरोमेटिक साइक्लिक कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड इवन है, तो हो गया बेटा एंटी एरोमेटिक। और इनका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दिमाग में रखना है। एरोमेटिसिटी स्टेबल कर रही है, एंटी एरोमेटिसिटी में ये बेटा एन की वैल्यू ऑड आती है। हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे क्यों वो अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि वहाँ एन हमारा होल नंबर नहीं आता। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये एन हमेशा हमारा फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। तो आपके पास एक चीज़ है जो कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है और एक है जो अनस्टेबल कर रहा है। एरोमेटिसिटी स्टेबल कर रही है, एंटी एरोमेटिसिटी अनस्टेबल कर रही है। नॉन एरोमेटिक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना स्टेबल हो रहा है ना अनस्टेबल, तो वो कहाँ लाई करेगा बीच में। तो सबसे स्टेबल एरोमेटिक होता है। दूसरे नंबर पे जो अनस्टेबल में जो सबसे अनस्टेबल हो गया वो कौन सा हो गया एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो भी वो बीच में आएगा। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इससे आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन भी हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर का भी क्वेश्चन हो जाएगा। साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर में से इन पहली 3 कंडीशन में से अगर कोई फॉलो नहीं होती, कंपाउंड साइकिल नहीं है या कंपाउंड में कहीं कंजुगेशन नहीं है या प्लेनर नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। बट पहले तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो फिर आपने देखना है कि डबल बॉन्ड ऑड है या इवन है। ऑड है तो वो एरोमेटिक है, इवन है तो वो एंटी एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब हम 1 बाय 1 हर एक रिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे।
तो साइक्लिक कंजुगेशन, कंजुगेशन में कंडीशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। ना मूविंग ऑन टू एग्जांपल्स, जो क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो पहला साइकिल 2 वाले कार्बन का चेन साइकिल तो हो नहीं सकता, कम से कम कार्बन 3 होंगे, 3 वाला ये साइकिल है। ये 3 कंपाउंड दिए हैं आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। दैट विल बी इज ए एंड बी एंड सी। कंडीशंस लगाते हैं। पहला साइक्लिक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे कंपाउंड चेन है, हर कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, साइक्लिक है। देन बेटा देखना होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन आपको बताया डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। देखो डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल डबल तो आया नहीं, डबल सिंगल डबल होना चाहिए था, डबल सिंगल नेगेटिव होना चाहिए, नहीं है, कंजुगेशन नहीं, इसमें पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं, कंजुगेशन ही नहीं हुआ। इसमें डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, कंजुगेशन है। कहीं से भी चलो बेटा, यहाँ से चलता हूँ, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, पूरा चेन में साइकिल इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। ऐसा नहीं 2 स्टेप तक चले, तीसरे स्टेप में ना हो, पूरा साइकिल में इलेक्ट्रॉन घूम करना चाहिए। नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन तो है। इसमें डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंजुगेशन इसमें भी, इन दोनों में है, इन दोनों में। अगर पहली 2 कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही तो बेटा इसका तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। पहली 3 कंडीशन में से एक भी फॉलो ना हो तो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक, कंजुगेशन और प्लेनैरिटी। थर्ड है प्लेनैरिटी। प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर के लिए बेटा आपको बोला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर नहीं होता। ये कार्बन किसी भी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये प्लेनर नहीं है। सारे कार्बन प्लेनर होने चाहिए, बट इसमें ये कार्बन प्लेनर नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये प्लेनर भी नहीं है क्योंकि ये कार्बन sp3 है। sp3 होता है बेटा टेट्राहेड्रल। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा सारे हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे यूज़ होने वाले हैं। तो प्लेनर भी नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। sp3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाला होता है sp2, तो sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो ये प्लेनर भी नहीं है। इसमें आपको लगेगा ये कार्बन नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव भी तो बेटा अभी रेजोनेंस सिखाया ना, नेगेटिव सिंगल को क्या बना सकता है, डबल, डबल आके नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये नहीं कहना कि ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला नहीं है। नेगेटिव जब है या पॉजिटिव है, रेजोनेंस में है, तो वहाँ डबल बॉन्ड बन सकती है, वो कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली इधर मूव करके क्या बना रहा होगा, डबल, तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कार्बन सारे डबल बॉन्ड वाले ही हैं, तो प्लेनर है। सेम चीज़ यहाँ होती है बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल है, ये डबल आगे मूव करके इसको डबल बना देगा रेजोनेंस में, तो प्लेनरिटी है, प्लेनर है डबल बॉन्ड के। अब प्लेनरिटी तो है इन 2 में, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, तो
नेक्स्ट कंडीशन आती है डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें कितने हैं? सर जी एक दिख रहा है, एक दिख रहा है बट है नहीं। देखो एक ये नेगेटिव चार्ज भी तो आगे मूव करके क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड। तो याद रखना है बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ये भी आगे मूव करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अभी बताया था एग्जांपल, ये नेगेटिव सिंगल को डबल बना सकता है, तो नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड है और लोन पेयर भी डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए बेटा आपने इसको डबल बॉन्ड गिनना है। तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो आगे मूव करके डबल बॉन्ड बना सकता है, तो उसको भी डबल बॉन्ड गिनना है। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए, एक ये डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव, दो डबल बॉन्ड, एक नहीं है बेटा दो है। नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड है, कितने हो गए, दो। दो बेटा क्या होता है, इवन। यहां एक है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी, ये डबल बॉन्ड ही आगे मूव करेगा, इसको डबल बॉन्ड बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज खुद डबल नहीं बना सकता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां एक ही डबल बॉन्ड है, ऑड है, तो साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर है, डबल बॉन्ड ऑड में आया, तो बेटा ये हो गया क्या, एरोमेटिक। साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर है, डबल बॉन्ड इवन में आया, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये कौन सा था, नॉन एरोमेटिक। ये कौन सा है, एंटी एरोमेटिक। ये कौन सा है, एरोमेटिक। सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, C, that is aromatic, then B, that is, and oh sorry, A, then B। ऑर्डर आएगा बेटा, C more stable than A, more stable than B। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल, एरोमेटिक सबसे स्टेबल, नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट द क्वेश्चन। तो नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नहीं इक्विवेलेंट। लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो डबल बॉन्ड कंसीडर कर लेना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गया। 3 वाले केस में यही क्वेश्चन आता है, 3 वाले कार्बन चेन में आएगा तो यही क्वेश्चन होगा। तो इसको दिमाग में रख सकते हो, एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखो। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड है, लोन पेयर भी एक डबल बॉन्ड है जब वो कंजुगेशन में हो। देन एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चार वाले एग्जांपल, तीन केस लेती मैंने। अब देखो, पहला साइक्लिक सारे हैं, साइक्लिक तीनों टिक कर दी। कंजुगेशन डबल सिंगल सिंगल, कंजुगेशन नहीं है, होना चाहिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंजुगेशन नहीं। इसमें डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन है। इसमें देखो ध्यान से, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर देगा, नेगेटिव बना देगा। ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन में है। तभी मैंने लास्ट केस लिखा हुआ था कि नेगेटिव सिंगल नेगेटिव भी होगा, तब भी उसको कंजुगेशन में कंसिडर कर लेना। तो ये कंजुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव सिंगल डबल है, नेगेटिव सिंगल नेगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ कंजुगेशन है, इधर भी कंजुगेशन है, इधर भी है। प्लेनर बताया डबल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, ये किसी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा, ये किसी डबल बॉन्ड से, प्लेनर नहीं है। यहाँ ये कार्बन भी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है।
यहाँ जो नहीं दिख रहे आपको बताया वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा बेटा सिंगल को डबल बना देगा, नेगेटिव सिंगल को डबल बना देता है रेजोनेंस में। तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्लेनर है, प्लेनर है तो प्लेनर सारे ही हैं ना। बात आती है बेटा बॉन्ड्स की, इसको तो देखना ही नहीं, ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, कंजुगेशन ही नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड कितने आए, दो, दो वाला क्या हो गया इवन, इवन वाला क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। ये क्या हुआ, कितने डबल बॉन्ड आए, एक, नेगेटिव चार्ज भी एक डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज भी एक डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को क्या बोला है डबल बॉन्ड, तो कितने डबल बॉन्ड हो गए, एक दो तीन, तीन डबल बॉन्ड हो गए तो ऑड आया। तो ये हो गया बेटा क्या एरोमेटिक, ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल सी, देन ए, देन बी। तो नेगेटिव वाला बी आपने डबल बॉन्ड में कंसीडर करना है। लोन पेयर वाले पे भी आएंगे, हम नेगेटिव वाले पे पहले देख लेते हैं। देन केस देखते हैं 5 कार्बन, देखो साइक्लिक तीनों है, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन इसमें है। डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन है। इसमें डबल सिंगल डबल यहाँ तो है बोटा, थ्रू आउट रिंग में होना चाहिए। डबल सिंगल डबल, आगे सिंगल सिंगल, आगे तो नहीं। तो यहाँ हमारे कंजुगेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें एक कार्बन ऐसा है जो sp3 है, दोनों साइड से देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अल्केन sp3 है, बड़ा प्लेनर नहीं होता, तो ये वाला हमारा प्लेनर नहीं है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। एक कार्बन ऐसा है जो दोनों साइड से डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, नॉन एरोमेटिक। इसमें कंजुगेशन तो है, डबल बॉन्ड कितने हैं देखो, एक दो, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड होता है नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो कितने रह गए दो, दो वाला क्या हो गया इवन, इवन क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, एक दो तीन, तीन वाला ऑड क्या हो गया ऑड एरोमेटिक। सबसे स्टेबल फर्स्ट, then third, then second, that's how you have to do। कंपाउंड देख लो, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड कितने हैं। देन कुछ केसेस हम लोन पेयर वाले भी देखेंगे। बट हम कार्बन चेन सारी पहले डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल डायरेक्ट कार्बन चेन 5 हो गए, 6 तो बेंजीन तो हमने डिस्कस किया ही है, इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन क्यों एरोमेटिक है, देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हो, तो प्लेनर तो है ही है। और डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, डबल बॉन्ड 3 है तो बेटा, और इवन है या ऑड है, 3 है बेटा, ऑड है तो एरोमेटिक हो गया। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन आपको ये आता, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर द हक्कल रूल, n की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके लिए और इसके लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 पाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके लिए 4n + 2 की वैल्यू क्या है, 6। क्लियर है, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हक्कल कहता था इतने रूल होना इलेक्ट्रॉन में चाहिए, 4n + 2 पाई,
किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 4n किसके बराबर हो गया, 2 उधर जाके माइनस हो गया 4, n की वैल्यू क्या आ गई 4/4 1। इसके लिए n की वैल्यू होल नंबर आ रही है। इसमें लगाते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए हक्कल रूल लगाएंगे, 4n + 2 पाई किसके बराबर होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड में कितना आ गया बेटा 4n क्या आ गया, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 2, n क्या आ गया 2/4 दैट इज 1/2। फ्रैक्शन आया, हक्कल रूल फॉलो नहीं हुआ, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है। तो क्वेश्चन आपको बेटा कई बार इस तरीके से भी आ जाता, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर द हक्कल रूल। तो क्या करना है, 4n + 2 पाई को इक्वेट कर देना कितने इलेक्ट्रॉन पाई वाले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाई वाले होंगे, जितने डबल बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लोन पेयर को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं, नेगेटिव चार्ज को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं अगर वो कंजुगेशन में हैं तो। दैट्स द बेसिक, विदाउट एनी एक्सेप्शन। स्ट्रेट अवे हम करते गए, अभी तक कोई एक्सेप्शन केस हमने नहीं पढ़ा, अब कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एन की वैल्यू निकाल लोगे, 4n + 2 पाई। स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो, कौन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। सबसे स्टेबल एरोमेटिक, सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक बीच में आ जाएंगे। और डबल बॉन्ड तो है ही है, नेगेटिव चार्ज को भी एक डबल बॉन्ड कंसिडर करना है, लोन पेयर को भी एक डबल बॉन्ड कंसिडर करना है। अब आते हैं स्पेशल केसेस। और बेटा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एग्जाम में तो स्ट्रेट वे आते हैं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं केस एक 7 वाला। आठ कार्बन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम ट्रोपोलॉन कहते हैं। बैक्टीरियल साइडल है और भी बहुत सारे ड्रग्स में काम आता है। ट्रोपोलॉन बेसिकली इधर OH भी होता है, इसको हमें कोई लेना देना नहीं, इधर कितना पढ़ लेते हैं। ट्रोपोलॉन कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। देखने पे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 आ रहे, इवन आ रहे हैं, तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। बट ये कंपाउंड ऐसा है नहीं, दिखने पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, इवन है, बट ये कंपाउंड किस तरीके से रहता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है मेनली एसिडिक मीडियम में, जब भी एरो पे H पॉजिटिव दिया होगा। ये बन जाता है नेगेटिव और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव। अब देखो वो डायलेमा खत्म हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच लेता है, तो कार्बन पे चार्ज रहता है पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो साइक्लिक है, साइकिल है, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है। डबल बॉन्ड कितने आए, 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू डबल बॉन्ड, बताया। तो ये एक एरोमेटिक है। तो ट्रोपोलॉन की एग्जांपल याद रखना, एरोमेटिक है क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव है, रिंग वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। दैट्स वाई इसमें रिंग में कितने डबल बॉन्ड रह गए, सिर्फ 3 ऑड, बाकी साइक्लिक कंजुगेशन तो है ही है। तो ये हमारे पास होता है एरोमेटिक। एक ये केस, एक केस हमारे पास और है। चार डबल बॉन्ड है, ये भी हमें एंटी एरोमेटिक लगता है।
इसमें कोई ऑक्सीजन भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। बट बेटा ये इस फॉर्म में रहता नहीं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन है, ऑक्टाटेट्राईन। इसको हम नॉमेनक्लेचर बाद में पढ़ेंगे, सिंपल मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है। ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन इस फॉर्म में नहीं होता, इसका होता है टब स्ट्रक्चर। इस फॉर्म में रहता है। क्यों? डबल बॉन्ड बिल्कुल पास पास आ जाते हैं बेटा, इनमें रिपल्शंस होती है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये इस तरीके से होता है। ये दो जो हैं ये थोड़ा अबव द प्लेन चले जाते हैं, तो एक टब की तरह बन जाता है। टब की तरह जैसे ही बनता है बेटा, ये ऊपर की तरफ हो गया, दो प्लेन में रहे डबल बॉन्ड, दो ऊपर की तरफ चले गए। जैसे ही टब स्ट्रक्चर आता है, प्लेनैरिटी खत्म हो जाती है। ये चारों डबल बॉन्ड एक प्लेन में नहीं, जब चारों डबल बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है, प्लेनैरिटी खत्म हो गई बेटा, तो ये होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक कंजुगेशन वो तो है ही है, प्लेनर पहले था। इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये सारे प्लेनर हैं, sp2 है बेटा, कार्बन है, सारे sp2 हैं। बट स्ट्रक्चर को वो थोड़ा सा ओरिएंट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसकी एक एग्जांपल दिमाग में रखनी है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की, कि दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल। प्रैक्टिकली वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टब स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी प्लेनैरिटी खत्म हो गई। पहले तीन रूलर्स में कोई नहीं आए, तो बेटा ये कंपाउंड होता क्या है? नॉन एरोमेटिक। एक ही एक्सेप्शन है। एक और केस, इस कंपाउंड को देखो। इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है। एनोलिन 10, एनोलिन 14, एनोलिन 18 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होती है। रिंग स्ट्रक्चर उनको हम कॉमन नेम देते हैं बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे। अभी सिर्फ देख लो ये कंपाउंड है क्या। ऐसा कंपाउंड था। तो इस कंपाउंड में अब क्या चीज़ हो, ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक तो है। कंजुगेशन देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है। तो हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, प्लेनैरिटी भी होगी, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए। साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड कितने आए? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, ऑड है, एरोमेटिक होना चाहिए। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज प्लेनैरिटी। क्या है? यहाँ बेटा आपको पता है कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाई, एक इसके साथ बनाई, एक इधर बनाई। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन तो होगा, इसका हाइड्रोजन ये इधर की तरफ होता है। sp2 ट्रायंगुलर प्लेन है, एक प्लेन में कार्बन हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन का हाइड्रोजन होता है इधर। एक छोटी सी जगह में दो हाइड्रोजन ऐसे, ऊपर वाले कार्बन का भी, नीचे वाले कार्बन। अब इन हाइड्रोजन की होती है रिपल्शन। ये इतनी जगह में एडजस्ट नहीं हो पाते। एडजस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? एक ना एक को झुकना पड़ेगा ना, तो एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे, तो ये प्लेन में नहीं रह पाते, हमेशा स्टेरिक एंड्रेस। ऐसे एक हाइड्रोजन है, इस तरीके से ना के इससे हो जाते हैं। जैसे ही एक ऊपर की तरफ उठेगा, एक नीचे जाएगा, तो बेटा इनकी प्लेनैरिटी खत्म हो जाएगी। तो ड्यू टू द टू ऑपोजिट फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? इनकी रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये प्लेन में नहीं रह पाते। प्लेनैरिटी खत्म हो गई। साइक्लिक कंजुगेशन सब कुछ था, बट प्लेनर नहीं है,
प्लेनर नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा अगर बीच में हाइड्रोजन आपको बनाया नहीं होगा, वो खुद दिमाग में रखना, किधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं होगा, जहाँ हाइड्रोजन तो बनाया ही होगा, बनाया तो नहीं होगा, बट आपको देख लेना है कि इधर हाइड्रोजन होगा, उसकी वजह से रिपल्शन है, रिपल्शन है तो ये प्लेन में नहीं रह पाएंगे, तो ये नॉन एरोमेटिक होंगे। मगर अगर इन कार्बन को ऐसे जोड़ दिया हो बेटा किसी कार्बन के साथ, इनके हाइड्रोजन खत्म करके इनको जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ेंगे रिपल्शन खत्म, फिर ये प्लेन में आ जाएंगे, फिर बेटा ये दोबारा से एरोमेटिक हो जाएगा, जैसे हमारा नैप्थलीन होता है। नैप्थलीन कैसा है, ऐसा ही तो है, कहीं से भी शुरू कर दो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। बेटा एक चीज, जब फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना कि रिंग के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बीच में नहीं। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से करोगे तो सिंगल सिंगल आ रहा है, दो सिंगल, ऐसा दो सिंगल थोड़ी है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है बीच में। तो आउटर सरफेस पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन देखने। नैप्थलीन एक कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, मॉथ बॉल्स में यूज होता है, कपड़ों में रखते हैं ना, तो ये एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है। ये और इस कंपाउंड में फर्क है। तो अगर ऐसा दिया होगा, बीच में बॉन्ड नहीं दी होगी, तो इसके हाइड्रोजन रिपेल करेंगे, प्लेनरिटी खत्म होगी, तो ये एरोमेटिक नहीं रह पाएगा। बट अगर बॉन्ड जोड़ी हुई तो ये एरोमेटिक है। तो इन दो का ध्यान अच्छे तरीके से रखना। ट्रोपोलॉन हो गया, ये कोशिश कर लिया हमने। अब कुछ लोन पेयर वाले भी देख लें। किस कैटेगरी में है ये कंपाउंड, देखो पहले कंडीशंस लगाओ। साइक्लिक जी है, कंजुगेशन डबल सिंगल लोन पेयर है ना, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, सारे डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, प्लेनर तो है ही है, प्लेनर भी है। डबल बॉन्ड कितने हैं बोला था, यहाँ कुछ लिखा था आपको कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज को भी एक डबल बॉन्ड गिनना है, लोन पेयर को भी एक डबल बॉन्ड गिनना है, बट लोन पेयर 3 हो 4 हो आपने नहीं देखना, आपने डबल बॉन्ड एक ही गिनना है। क्यों बेटा, देखो इसमें डबल बॉन्ड कितने, इसमें मैं कहता हूं कि डबल बॉन्ड 3 है 4 नहीं। आप कहोगे 1 2 लोन पेयर है तो दो, एक लोन पेयर को हम डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो 2 लोन पेयर होगा तो 2 डबल बॉन्ड, तो 4 होने चाहिए। नहीं, 1 2 और 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड इसमें 3 है, ऑड है, ये एरोमेटिक है। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, डबल बॉन्ड बना देगा, तो दूसरा लोन पेयर मूव करके ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। एक साइकिल में एक एटम सिर्फ एक पी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा पी ऑर्बिटल होते हैं आपस में 90 डिग्री पे। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में एक एग्जैक्ट चीज़ आपको पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रख लो, मैं कंफ्यूज नहीं करता। अगर एक एटम ने एक पी ऑर्बिटल दे दिया हुआ है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड बना लिया है एक एटम ने, तो वो ट्रिपल बॉन्ड इसमें साइकिल में नहीं बनाएगा, तो वो दूसरा पेयर नहीं देगा। तो दोनों में से जैसे ही एक पेयर मूव करेगा दूसरा पेयर मूव नहीं करेगा, तो 2 लोन पेयर होंगे, तो आपने ये नहीं कहना कि 2 डबल बॉन्ड है, उसको एक ही कंसीडर करना है। तो कितने हो गए बेटा, 3, ये एरोमेटिक है। अब एक ऐसा है पिरिडिन,
इसमें देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड कितने हैं? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो 1 2 3 और लोन पेयर मिला के टोटल हो गए 4 नहीं, क्या बोला उसमें कि जैसे ही एक एटम एक डबल बॉन्ड बना लेगा, दैट मीन्स उसने एक पी ऑर्बिटल साइकिल में यूज कर ली है फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो दूसरा डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन ने पहले ही एक डबल बॉन्ड बना रखी है। जिस एटम ने एक डबल बॉन्ड बना ली वो एक और पेयर नहीं देगा। आप ये नहीं कहना कि इधर दे देगा, ऐसा नहीं हो। एक एटम सिर्फ एक पी ऑर्बिटल ही देता है ड्यूरिंग अ साइक्लिक कंपाउंड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक एटम लोन पेयर तभी देगा जब सिंगल बॉन्ड होंगे, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर दे देगा, एक डबल बॉन्ड बना देगा। डबल बॉन्ड बनाते ही दूसरा लोन पेयर नहीं देगा। इसके पास था ही एक, बट इसने डबल बॉन्ड बना रखा है। तो अगर लोन पेयर उसी एटम पे है जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उस लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कंसीडर नहीं करना, ये मूव नहीं कर पाएगा। तो लोन पेयर वाला एटम, लेट इट बी एक्स, ऑलरेडी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो लोन पेयर डज नॉट मूव या कैन नॉट मूव। लोन पेयर मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट दिमाग में रख लेना। तो इसको कंजुगेशन में कंसिडर नहीं करना है। और एक एटम एक्स है, उसमें 2 या 3 लोन पेयर है, आगे सिंगल बॉन्ड है दोनों साइड। मूव 2 मैं कह लेता हूं, मूव ओनली वन पेयर इज कंसीडर्ड इन पाई। उनमें से सिर्फ एक पेयर मूव करता है। तो लोन पेयर वाले केस में याद रखना है, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में मानना है। बट अगर एटम ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना चुका है तो उसको लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना। कितने डबल बॉन्ड रह गए? 3 डबल बॉन्ड है। पिरिडीन है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है। 3 डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है। तो मोस्टली मैंने सारी एग्जांपल्स जो इसमें यूज़ हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली। फिर भी कोई एग्जांपल रहती होगी तो बेटा आप कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेटली। एटलीस्ट इतनी एग्जांपल्स आपने दिमाग में रखनी है। तो कोई भी कंपाउंड को देखना है, साइक्लिक, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड देखो। प्लेनेटरी वाले कुछ ही केसेस थे, वो मैंने डिस्कस कर दी। तो उनमें एरोमेटिसिटी हमारे पास आ जाती है, जिनमें साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो, डबल बॉन्ड ऑड में हो। डबल बॉन्ड इवन में हो जाएंगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एक बड़ा रिंग सिस्टम भी देख लेते हैं बेटा। ये मेंस के लिए है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा। तो साइक्लिक, कंजुगेशन सब कुछ है इसमें। साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सब कुछ है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एनोलिन 16 कहते हैं, 16 एनोलिन कहते हैं इसको। तो ये एरोमेटिक है। अब इसमें भी तो रिंग में ये हाइड्रोजन है, बट ये बड़ा रिंग सिस्टम। हाइड्रोजन की वजह से प्लेनेटी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। कौन सा एनोलिन है बेटा?
8 डबल बॉन्ड है तो कौन सा एनोलिन होगा 16। इसमें अगर आपको कुछ नहीं बनाया होगा बीच में, दैट मीन्स हाइड्रोजन है, बट बड़े रिंग सिस्टम में, वहाँ छोटा रिंग सिस्टम था, हाइड्रोजन रिपेल कर रहे थे, प्लेनेरिटी खत्म हो रही थी, यहाँ हाइड्रोजन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ मिथाइल दे दिया, हाइड्रोजन नहीं है, मान लो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो प्लेनेरिटी खत्म नहीं होगी, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड इवन में आ गए, तो ये एंटी एरोमेटिक है। बट जैसे ही हम इस तरह मिथाइल लगा देंगे, दो कॉर्नर पे मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, कोई भी ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिए, तब ये रिपेल करने शुरू कर दें। रिपेल करेंगे, प्लेनेरिटी खत्म होगी, प्लेनेरिटी खत्म होगी, तो ये दोबारा से प्लेनेरिटी खत्म हो गई। पहली 3 कैटेगरी में कोई चीज़ नहीं फॉलो हो रही, तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन होंगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, बट अगर हाइड्रोजन होंगे इस बड़े रिंग में तो रहेगा क्या, वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इवन नंबर वाला है। बट जैसे ही मिथाइल लगा देंगे वो स्टेबल हो जाएगा, बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो आपको पूछा होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये या सेम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, तो मिथाइल वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन वाले में वहाँ वहाँ क्या आ रहा था, हमारे पास एंटी एरोमेटिसिटी आ रही थी, यहाँ नॉन एरोमेटिक है। तो दैट्स इट। इतना 2 बार आपको इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, तो आपको हक्कल रूल का, एरोमेटिसिटी का कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो नेक्स्ट हम क्लास में इसका नॉमेनक्लेचर भी सीख लेंगे, साइक्लिक, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, कोई भी टॉपिक आपको जो जल्दी से जल्दी चाहिए मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ, और इसे लाइक करते जाना। थैंक यू सो मच।